नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक नए टॉपिक को देखते हैं जो है आपकी अक्षांश तथा देशांतर। तो इसे लैटिट्यूड तथा लॉन्गिट्यूड भी कहा जाता है। पहला है आपका अक्षांश, अक्षांश व देशांतर, लैटिट्यूड व लॉन्गिट्यूड। देखो अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं और लगभग इनकी पृथ्वी में कुल कितनी संख्या है, ये सब देखेंगे हम। तो पहले अगर मान देखा जाए तो जैसे ये आपकी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी। दूसरा मान के चलो अगर ये है, ठीक। तो ये आपका अगर जो यहां से जो रेखा जाती है उसे आप भूमध्य या 0 डिग्री या विषुवत रेखा कहते हो। ये कल हम आपको याद करा चुके थे, ठीक। भूमध्य 0 डिग्री या विषुवत रेखा कहा जाता है। अगर इस यहां से जो अब यही जो रेखाएं होती हैं, तो जो पृथ्वी पे ये सीधा रेखाएं दिखाई जाती हैं, पड़ी रेखाएं, ये जो पड़ी रेखाएं होती हैं, इन रेखाओं को आप कौन सी रेखा कहा जाता है? इन रेखाओं को आप अक्षांश रेखा कहा जाता है। अक्षांश रेखा, लैटिट्यूड। तो इसे क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा। दूसरा, मैप में मतलब ग्लोब में जो ये खड़ी रेखाएं होती हैं, इन रेखाओं को जो कहा जाता है, इन रेखाओं को क्या कहा जाता है? इन्हें देशांतर रेखा कहा जाता है। देशांतर। तो देशांतर रेखा किन्हें कहा जाता है? मैप में जो खड़ी, ये जो खड़ी रेखाएं होती हैं इन्हें देशांतर। ये जो रेखा होती है ये क्या दिखाती है? किसी देश की क्या दिखाती है? स्थिति को दिखाती है कि कौन सा देश किस देश में स्थिति है, कहां पर ये स्थित होगा। दूसरी, ये जो रेखा है ये क्या दिखाती है? किसी देश के टाइम को दिखाती है कि किसी देश का टाइम कितना आगे और कितना पीछे होगा, ठीक। तो ये टाइम रेखा है। ये अब अगर इनकी संख्या की जाए तो ये तो 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री के ऊपर इधर 90 रेखाएं होती हैं और इधर आपकी कितनी होती हैं? 90 रेखाएं होती हैं। तो टोटल इनकी संख्या कितनी है? 90 प्लस 90। बीच में ये जो रेखा है, एक रेखा ये है आपकी, तो ये टोटल कितनी हो जाती हैं? 181 रेखाएं हो जाती हैं। तो टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 181। दूसरा, अगर ये देशांतर रेखाओं की संख्या गिनी जाए, ये जो खड़ी रेखाएं हैं ये आपकी कितनी है? एक साइड जो होती हैं ये है 180 प्लस दूसरी साइड 180, टोटल मिला के कितनी हुई? 360 रेखाएं। तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 360 है, जबकि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 181 है। दूसरा, अगर हम देखेंगे कि यहां से आपने देखा होगा कि जो भारत हमारा है, तो भारत से ही एक रेखा कौन सी जाती है? भारत से जाती है आपकी 82.5 डिग्री पे, 82.5 में जाती है, जो टाइम रेखा है। ये हम आपको कल के वीडियो में पढ़ा चुके थे। अगर आपने अभी तक वीडियो वो नहीं देखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। कल हमने कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा के विषय में डिटेल से पढ़ाया था, ठीक। तो ये आपकी इसीलिए कहा जाता है भारत का टाइम कितना है? 5.5 घंटा क्या है? आगे है, ठीक। तो आगे का मतलब ये इट्स में पड़ता है, ठीक। तो ये 5.5 घंटा क्या है? इसका टाइम आगे है। आगे अगर हम देखेंगे कि ये जो रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं तथा देशांतर रेखाएं, अब इनमें भारत की स्थिति क्या है? अगर आप भारत का मैप बनाओ तो भारत जो अगर विस्तार, आपने इंडियन ज्योग्राफी अगर पढ़ी होगी तो भारत में विस्तार देखा होगा, तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8.4 से कितना है? 37.6। और देशांतरी विस्तार कितना है? 68.7 से और कितना है? 97.38। तो भारत में ये जो रेखा जाती है, अक्षांश रेखा कितनी जाती है आपकी? 8.4 से। एक रेखा मतलब 8.4 से कहां जाता है? 37.6। और देशांतर रेखा कौन सी जाती है? 68.7 से। और ये आपकी क्या जाता है? कुछ इस तरह से आपका यहाँ पे भारत पड़ता है। और भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक। तो भारत आपका उत्तरी गोलार्ध में पड़ जाता है। दूसरा, अगर देखोगे आपकी ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, तो टोटल रेखाएं आपकी कितनी है? 360 रेखाएं होती हैं। अगर इनको डिवाइड किया जाए, अगर देखा जाए तो एक दिन में कितने होते हैं? 24 घंटे होते हैं।
तो 24 घंटे हैं। अगर इनमें देखा जाए 360/24 से भाग किया जाए तो 15 डिग्री आ जाएगा। तो इसमें देशांतर तथा अक्षांश रेखाओं में अंतर भी निकालने को आता है कि बताओ, तो इसका देशांतर तथा अक्षांश रेखाओं में निकालने के लिए है कि देशांतर में अंतर बटे 15। ये क्या है, ये किसी टाइम डिवीजन, किसी देश का आप जो टाइम है इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो देशांतर में अंतर बटे 15 है आपका, ये आपका टाइम निकाला जा सकता है। आगे देखते हैं हम लोग। अगर देखोगे ये जो अक्षांश रेखाएं हैं इनकी दूरी देखोगे तो ये एक अक्षांश से दूसरे स्थान में कितनी दूरी होती है, 111.11 किलोमीटर। ये हो गया। अगर कहेगा देशांतर में ये दूरी कितनी होती है, तो देशांतर में भी होती है 111.32 किलोमीटर। ये देशांतर में हो गई। दूसरा कहेगा देशांतर रेखाओं में, जो देशांतर आपकी रेखा है ये सर्वाधिक दूरी कहां पे होती है, तो सर्वाधिक या सबसे ज्यादा दूरी कहां होगी, आपकी सबसे ज्यादा दूरी विषुवत रेखा पर होगी, विषुवत रेखा, ठीक। और सबसे कम दूरी अगर कहेगा तो कहां होगी, ध्रुवों में होगी। देखो ये विषुवत रेखा यहां से जाएगी कि नहीं जाएगी, तो देखो अगर ये अक्षांश आप देख रहे हो है तो सर्वाधिक दूरी कहां पर है, विषुवत रेखा पर है। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे तो ये देखो ध्रुव में इसकी दूरी क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो अगर हम आप देख सकते हो ये है। दूसरा आपको अगर देखना है तो यहाँ पे टाइम जोन हम आपको बताएंगे किस तरह आप किसी भी देश का टाइम जोन निकाल सकते हो, ठीक। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं यह क्या निर्धारण करती है, किसी देश की टाइम का निर्धारण करती हैं, जबकि विषुवत अक्षांश रेखाएं क्या करती हैं, आपकी स्थिति प्लस देश के तापमान को दिखाती हैं। देश का जो तापमान है, कितना तापमान रहेगा उस देश का, ये तापमान को भी क्या करती हैं, ये रेखाएं आपकी दिखाती हैं। अब जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी कि विश्व में कुल कितने टाइम जोन है, तो विश्व में अगर कहेगा विश्व में कितने हैं टाइम जोन, तो विश्व में 24 टाइम जोन है। भारत में कितना है, भारत में एक है। चीन में भी कितने टाइम जोन है, एक है। लेकिन आपका जो यूएसए है, यूएसए में कितने हैं, 7 हैं। यूएसए में कितने टाइम जोन, 7। और जो आपका रूस है, रूस में कितने टाइम जोन है, 11 टाइम जोन। और ये सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक कहां पे टाइम जोन है, सर्वाधिक टाइम जोन आपके रूस में है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन, ये आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। यदि जापान का शहर जो संघाई है वो 135 डिग्री ईस्ट है, मतलब पूरब में है, तथा भारत जो है ये भारत 15 डिग्री क्या है, पूरब में है। तो बताओ भारत में यदि 2 बज रहा है, तो भारत में 2 बज रहा है, तो बताओ संघाई में कितना बजेगा। देखो पहले दिया क्या है आपसे क्वेश्चन में, भारत में कितना है आपका 15 डिग्री आपका पूर्व, ठीक। अगर कहेगा संघाई, तो संघाई में कितना है आपका 135 डिग्री आपका पूर्व। अब देखो ये पूरब में है। अब कहेगा यहां पे भारत में कितना बज रहा है, 2 बज रहा है, 2 बजे हैं। तो बताओ संघाई में कितना बजेगा। अभी हमने आपको जो फॉर्मूला लिखाया है वो क्या लिखाया है, टाइम जोन का लिखवाया है। टाइम जोन निकालने के लिए आपका टाइम में डिफरेंस, ये क्या है, देशांतर में अंतर बटे आपका क्या है 15। यही फॉर्मूला था कि नहीं था आपके पास। अब जब आपके पास सेम डायरेक्शन हो जाएगी, सेम डायरेक्शन का मतलब 4 डायरेक्शन आपने पढ़ी होगी। ये ईस्ट या पूरब कहते हो, ये वेस्ट होता है, इसे पश्चिम कहा जाता है, इसे नॉर्थ, और ये साइड। अगर दोनों देखो क्या है, सेम डायरेक्शन है, तो जब आपकी क्या होंगी, सेम डायरेक्शन होंगी या सेम दिशा होगी, तो हमेशा क्या होगी, माइनस होगी। मतलब जैसे सेम का मतलब जैसे पूरब वो पूरब है, ठीक। दूसरा सेम जैसे वेस्ट तथा ईस्ट है, तो आपका सेम डायरेक्शन है तो माइनस होगा। और जब आपके अपोजिट होंगी, अपोजिट में आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब जब अपोजिट या उल्टा या विपरीत दिशा है तो उसमें प्लस हो जाएगा। कैसे कि जैसे कह देगा कोई शहर पूरब में इतना डिग्री है तथा पश्चिम में इतना डिग्री है, तो पूरब पश्चिम दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन हम हल करने का प्रयास करते हैं। देखो यहां पे अब अगर देखोगे आप इधर, तो ये क्या है, दिशाएं सेम है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, देशांतर में अंतर। तो 135 पूरब माइनस
देशांतर यही तो है दोनों, ठीक। तो 15 डिग्री। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह इसलिए आएगा क्योंकि दोनों ये क्या है, पूरब में है। दोनों पूरब में है कि नहीं है, डिवाइडेड कितना 15। अब इसे माइनस करोगे तो कितना आएगा, 135 में 15 जाएंगे कितना आएगा, 120 डिग्री ईस्ट। अब अगर इसे आप देखोगे तो 15 से यहाँ पे कितना बार जाएगा, कितनी बार में जाएगा, तो आप काट दोगे कितना, 8 घंटा। अब 8 घंटा ये जो समय है, अब आपका यहाँ पे अगर देखो कितने बजे हैं, 2 बजे हैं, तो यहाँ पे भारत में कितने बजे हैं, भारत में अगर 2 बजे हैं तो 8 घंटा क्या कह रहा है, पूरब, या पूरब में जाओगे ना तो पूरब में यहाँ पे 2 बज रहे हैं तो 8, संघाई में कितना बजेगा, तो संघाई में भारत में 2 बज रहे हैं, 2 + 8 कितना हो जाएगा, 10 बजेगा। तो पहला क्वेश्चन आपने देखा है कि कितना बजेगा, 10 बजेगा। आगे देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। देखो दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, अगर काहिरा में, काहिरा जो है वो 30 डिग्री ईस्ट में बसा हुआ है या पूरब में बसा है, यदि वहां 1 बज रहे हैं तो बताओ जो गिनी देश है अगर वो 15 डिग्री पश्चिम में स्थित है तो बताओ वहां पर कितना बजेगा। देखो इसके लिए भी आपका अब डायरेक्शन क्या है, आपकी अपोजिट है, एक आपका पूरब है, एक क्या है, पश्चिम है। तो इसमें आपका जब अपोजिट डायरेक्शन हो जाएंगे तो जुड़ जाएगा, अभी हमने बताया था। तो वही पहला फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, टाइम डिफरेंस। डिफरेंस बराबर क्या हो जाएगा, देशांतर में अंतर बटे कितना, 15। अगर ये फॉर्मूला है आपके पास, अब यहां पे आप रखोगे तो एक कितना हो जाएगा, 30 डिग्री पूरब है, प्लस प्लस कैसे होगा, यहां देखो यहाँ पे 15 डिग्री क्या है, वेस्ट पश्चिम में है, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस बटे कितना, 15। तो 30 + 15 करोगे कितना हो गया, 45 बटे कितना, 15। तो 45, 15 नहीं है 45, तो 3 घंटा। लेकिन ये जो 3 घंटा आपका समय आया है ये क्या है, अब ये जो 3 घंटा है आपका, 3 घंटा अब निकालना इसमें कैसे है, देखोगे अगर तो तुमसे पूछ क्या रहा है, गिनी का टाइम, गिनी का टाइम में आपका क्या है, वेस्ट, मतलब पश्चिम में आपको जाना है। और जब पश्चिम में जाओगे तो यहाँ पे कितना बज रहा है, 1 बज रहा है। और जब यहाँ 1 बजे हैं तो अगर तुम पश्चिम में जाओगे तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पीछे जाओगे। अब जब तुम पीछे जाओगे तो टाइम में क्या करना पड़ेगा, 1 में माइनस करना पड़ेगा। और जब 1 बजे में आप 3 घंटे घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 10 घंटे। तो आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। देखो इस तरह हमने पहला क्वेश्चन आपको मिस्र तथा काहिरा वाला कराया, तो इस तरह आप टाइम जोन भी निकाल सकते हो, किस देश का टाइम जोन कितना आगे है। जैसे भारत का अगर आप टाइम जोन देखोगे तो भारत में अगर देखोगे यहाँ पे, तो जैसे ये हमारा भारत है, अब भारत में यहाँ से जो रेखा जाती है यही तो आपकी जीएमटी जाती है, टाइम रेखा। ये कितना जाती है, 82.5 डिग्री पे जाती है। और हमने कल आपको ये रेखा पढ़ा चुके थे कि कितने कितने राज्यों से भारत के गुजरती है। तो ये रेखा भारत के 5 राज्यों से, ये रेखा भारत की कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से। ये हम आपको वो जो आपका कर्क मकर रेखा तथा विषुवत रेखा का वीडियो है उसमें पढ़ाया था। वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हो। तो देखा होगा भारत का जो टाइम जोन है वो कितना है, 5.5 घंटा क्या है, आगे है। तो ये जो टाइम जोन है इसी तरीके से निकाला जाता है। आप, आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको, आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन है इस तरह के आप लगा सकते हैं। आपको करना क्या है, वही फार्मूला लगाना है। अगर आपको सेम डायरेक्शन हो, याद कैसे है, जैसे सेम डायरेक्शन है, जैसे पूरब है और पूरब है तो माइनस हो जाएगा। और जब अपोजिट डायरेक्शन है, तो यदि पूरब है या पश्चिम है तो आपका क्या हो जाएगा, आपका अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा प्लस हो जाएगा। ठीक, आशा करता हूं तुम्हें हमारे यह प्रयास आपका अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।